नमस्कार। मैं वैद्य प्रिया अग्रवाल चक्रपाणी आयुर्वेद से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के स्वास्थ्य चर्चा में। सर्दियां शुरू हो गई हैं और हमारे जो भी सर्दियों में पहनने वाले कपड़े, कंबल, स्वेटर्स सभी बाहर आ गए हैं और इसी के साथ हमारे जो सर्दी जुकाम होती है, बुखार होता है, वो भी आने लग गए हैं। और साथ ही हमारे जो ये ऋतु है, ये सबसे श्रेष्ठ है सेहत बनाने के लिए। तो आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम आज इसी ऋतु पे चर्चा करेंगे क्योंकि आज से मार्गशीर्ष महीने का आगमन हो गया है और जिससे हमारे हेमंत ऋतु का भी आगमन हो गया है। सो आज के इस स्वास्थ्य चर्चा में इससे अच्छा और कोई विषय नहीं होता, तो आज हम हेमंत ऋतु पे ही बात करेंगे। जिन्हें पता नहीं कि ऋतु क्या होती हैं और मतलब कौन कितने ऋतु होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा परिचय है। साल में 2 काल होते हैं, जो कि एक काल में 3 ऋतु आती हैं, तो कुल मिलाकर 6 ऋतु आते हैं साल में। और इसी इसी वजह से एक ऋतु 2 महीने के लिए रहती हैं। जनवरी से जुलाई तक जो एक काल आता है वो है आदान काल, और एक जो जुलाई से जनवरी होता है वो है विसर्ग काल। जो जुलाई से जनवरी वाला काल होता है वो है जिसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो इसीलिए इसको विसर्ग बोलते हैं। जैसे मतलब हमारी जिसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जो जनवरी से जुलाई का जो महीना जो काल होता है उसे आदान कहते हैं, मतलब हम अपना जो एनर्जी है वो दान कर रहे हैं। विसर्ग काल में जैसे मैंने कहा है कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो शुरू में जो वर्षा ऋतु होती है तो उसमें सबसे कम हमारी स्ट्रेंथ होती है। फिर होती है शरद ऋतु, जहाँ पे ठीक स्ट्रेंथ होती है, जो कि हमने पिछले एक स्वास्थ्य चर्चा में जिसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी। और जो उसके बाद में जो हेमंत ऋतु है उसमें होती है हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा था कि आज से हमारा मार्गशीर्ष महीना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। तो मार्गशीर्ष और पौष, ये 2 महीने को हेमंत ऋतु कहा जाता है। इसमें हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो पित्त दोष होता है वो कम हो जाता है। और इस कारण से हमारी जो अग्नि है, जो हमारा जो पाचन क्रिया है वो एकदम अच्छी बढ़ जाती है। इस काल में हमारे जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं और जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। जो बच्चे इस काल में, मतलब जो कि हेमंत ऋतु में पैदा होते हैं, तो उनकी नेचुरली जो स्ट्रेंथ होती है वो अपने आप ही ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इस ऋतु में पैदा होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो उनके इम्यूनिटी होती है, वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी अपने आप स्वाभाविक से ज्यादा होगी। ये सीजन में क्या होता है कि बाहर ठंडी रहती है, तो बाहर ठंडी होने के कारण हमारी जो अंदर की अग्नि होती है, जो हमारी जो पाचन क्रिया के लिए जो अग्नि होती है, वो अपने आप ये रहती है, अपने अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। जिस कारण से हमारे जो भी खाना होता है वो बहुत जल्दी पचता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि हमें सर्दियों में ज्यादा जल्दी भूख लगती है। अभी खाया है कि 2 घंटे बाद फिर से भूख लगने लगती है। वो इसी कारण से कि हमारी जो अग्नि है अंदर की वो अच्छे से खाना पचा रही होती है। तो इसी कारण से हमें एडवाइस दी गई होती है कि हमें हैवी, जो मतलब पचने पे भारी हो, वो खाना खाना चाहिए। तो अभी हम फिर पहले देखेंगे कि इस ऋतु में क्या करना चाहिए, कौन से आहार लेने चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो खाना मतलब इन जनरल जो हमें खाना खाना चाहिए वो है मीठा और थोड़ा सा जो खट्टा टेस्ट में हो, जो कि स्वादिष्ट हो और जिसमें सेहत से माने गुणकारी हो। तो जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो हैं गेहूं का, या फिर उड़द दाल। उड़द दाल नॉर्मली कम सेवन करने के लिए कहा जाता है, पर इस काल ऋतु में हम ये सेवन कर सकते हैं। जो पचने में भारी है, जैसे गेहूं हो गया, उड़द दाल हो गया, चावल हो गए, तो फिर इसकी जो बनी हुई चीजें होती हैं, जो पकवान होते हैं, वो हम इसका सेवन कर सकते हैं।
हमारी जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी मीन्स दादी जी, नानी जी, जो इन दिनों हमें बोलते हैं कि गोंद का लड्डू खाना चाहिए या फिर तिल का लड्डू खाना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि जो तिल हैं वो वात का शमन करते हैं, जो कि इस काल में हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तिल के कारण तिल में नेचुरल जो चिकनापन होना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, जो जरूरी होता है वो हमें मिलता है इस तिल से। और साथ ही में उसका नॉर्मली लाइक जो बोन्स के लिए जो स्ट्रेंथ देता है वो उसमें मिला जाता है, तो इसके लिए तिल ले लेते हैं। साथ ही में गुड़ भी दिया जाता है क्योंकि वो नेचुरल स्वीट है, और स्वीट इस मीठा हमें इस सीजन में खाना चाहिए, तो फिर तिल का लड्डू श्रेष्ठ है इस सीजन में। सेकेंड, जो गोंद का लड्डू भी है वो भी उसमें घी की मात्रा भरपूर होती है, और घी हमें इस ऋतु में जरूर सेवन करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो होठ होते हैं, एड़ी होती है, वो फट जाती हैं तुरंत तुरंत, हमारी स्किन बहुत रुखी हो जाती है। तो फिर हमें बाहर हम मॉइस्चराइजर लगाते हुए फिरते हैं या फिर लिप बाम लगाते हैं, वेस्लिन लगाते हैं, तो वो बाहर इतनी जरूरत नहीं होती है। जब तक हमारे अंदर की, अगर हमें नेचुरल जो स्निग्धता, मतलब जो चिकनाहट चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगी तो हमारे होठ, एडी ये तुरंत फटते रहेंगे। मतलब दिन ब दिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी हमारे होठ और एडी फटते रहेंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि घी का सेवन करना चाहिए जितना हो सके, जैसे कि लड्डुओं में हो गया या फिर रोटियों पे लगा के हो गया या फिर सब्जी में चौंक मारने के लिए हो गया। तो फिर इसमें अगर हम घी की मात्रा ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर इस ऋतु के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमें जो ये एडी फटती हैं या इसके लिए हमें बार बार मॉइस्चराइजर या फिर ऐसी चीजों को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आपकी एडी फट रही है या फिर होठ पे भी आप घी लगा सकते हैं, गाय का घी इसके लिए बहुत गुणकारी होगा, तो फिर सुबह शाम ये लगा सकते हैं। और बाकी चीजें जैसे कि दूध हो गया, दूध मलाई हो गई, गाय का घी हो गया, राबड़ी हो गई, बटर, मिश्री, शहद, अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो फिर ये सर्दियों में लाभकारी होगा। अब बात करते हैं कि सब्जियों की, कि मतलब नॉर्मली जो ये तो हो गई हमारे स्नैक्स में कि क्या ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे नॉर्मल जो खाना होता है लंच डिनर, उसमें भी हम अगर सूप लेते हैं ताजा सब्जियों की, और उसमें थोड़े से मसाले डाले जाएं, जैसे कि सौंठ हो गया, काली मिर्च होगी जो थोड़ी सी गर्म तासीर की हो गई है, लहसुन हो गया, तो अगर हम इसका भी सेवन करेंगे तो फायदेमंद होगा। जिनको जो नॉनवेज खाते हैं तो फिर वो नॉनवेज में अगर नॉनवेज सूप लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो पचने में भी भारी होगा, साथ ही में आपको थोड़ा सा सेहत भी, स्वास्थ्य भी देगा। अगर हम फलों की बात करें तो फलों में हमें खजूर लेना चाहिए। इस सर्दियों में जो सबसे अच्छा फ्रूट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, वो है खजूर। खजूर हो गया, आंवला हो गया, ये बहुत इसमें अच्छा रहेगा। डेली अगर हम आंवला लेंगे तो वो आयुर्वेद में एक रसायन कहा गया है, तो फिर अगर हम आंवला का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है जैसे गन्ने गन्ने हो गए हैं, केला हो गया है, अमरूद हो गया है, नारियल हो गए हैं, तो ये भी इस सीजन में आप खा सकते हैं। मूंगफलियों की इस सीजन में हम बहुत सेवन करते हैं क्योंकि वो अगेन गर्म तासीर की हो गई है, और प्लस तिल, जैसे मैंने पहले कहा था, ये हो गए हैं, बादाम हो गए हैं, अखरोट हो गए, अंजीर हो गए, किशमिश हो गई है, केसर भी इस सीजन में बहुत अच्छा है। ये ठीक है, अभी हमने क्या खाना चाहिए, अभी हम देखेंगे कि हमें क्या चीजें का ये रखना चाहिए, परहेज रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत, मतलब इस सीजन में हम पचने में जो भारी है वो खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बार में ही बहुत ज्यादा खा लें, अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी ज्यादा खा लें, ऐसा हमें नहीं करना है। जितना हो सके मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम ही खाइए, और चाहिए तो 2-3 घंटे में फिर से खा लीजिए, पर एक बार में ज्यादा मत खाइए। और जब, जैसे हम हमेशा कहते हैं, जब भूख लगे सिर्फ तभी खाना चाहिए, बिना भूख के खाना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग है कि हमें इस ऋतु के दौरान व्रत नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको मीन्स व्रत तो रखनी नहीं चाहिए, साथ में एक अगर आप लंच कर रहे हैं और डिनर कर रहे हैं उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे की गैप रख सकते हैं, उससे ज्यादा आपको रखना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह खाए और फिर सीधा शाम को खाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए।
अगर हम खाने पीने में सोचें कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो उसमें है कि तला भुना नहीं खाना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, जो मतलब मूंग है जो कि उसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं वो नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मीठा खाना चाहिए, उसी की कंपेयर ऑपोजिट जैसे कि कड़वा हो गया, तीखा हो गया, तो ये चीजें हमें कम लेनी चाहिए। अब ये अभी आती है बात कि हमें इस सीजन में क्या करना चाहिए, बिहार क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अभी जैसे ये ऋतु आती है तो फिर मौसम चेंज हो गया है, सर्दी जुकाम ज्यादा बढ़ जाती है, गले में खराश हो जाती है। तो हमें ये सब नहीं हो, हमें इसकी चपेट में नहीं आए, तो फिर इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि रोज जैसे सुबह उठें या फिर एक बार गरारे करनी चाहिए। अगर हम गुनगुने पानी से गरारे करें, दिन में अगर 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छा है। स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। और नहाने से पहले हमेशा एक ऑयल तेल की मालिश जरूर करें। तेल की मालिश मैंने इसके लिए कही है क्योंकि हमारी शरीर है वो जो सूखी लकड़ी होती है उसके कंपैरिजन हो जाती है सर्दियों में। अगर हम लकड़ी को तोड़ेंगे, अगर सूखी लकड़ी को तोड़ेंगे वो इजीली टूट जाएगी। पर अगर हम रोज उसे तेल से थोड़े से ये करेंगे, चुपड़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेगी। ऐसे ही हमारे शरीर को अगर हम रोज मालिश करें और थोड़े मालिश करने के बाद में आधे एक घंटा में अगर नहा लेंगे गुनगुने पानी से, तो हमारी शरीर एकदम स्वस्थ रहेगी, हमारे बार बार कुछ स्किन की कोई डिसऑर्डर नहीं होंगे। साथ ही में जो जोड़ों का दर्द होता है जो इस सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी हमें आराम मिल जाएगा। तो जब आप नहाने जा रहे हैं तो उससे आधा एक घंटा पहले आपको थोड़ा सा तेल गुनगुना करना चाहिए और उससे अपने पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि कौन सा तेल इसमें श्रेष्ठ है, तो फिर हमें तिल का तेल लेना चाहिए। तिल का तेल विल भी सबसे बेस्ट होगा इस सीजन के लिए। और जब आप नहाने के लिए पानी लें तो वो ज्यादा गर्म नहीं हो, गर्म होने से और त्वचा रुखी होगी और आपकी दिक्कत होगी। और सुबह हमेशा नहाइए, ऐसे लगता है कि ठंडी है तो फिर हम थोड़ा आलसपन आलसपन कर जाते हैं, तो फिर वो ऐसा नहीं करना है, सुबह जितना हो सके नहाना चाहिए। उसके सेकंड चीज है जो कि है योगा। हम लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि ठंडी हो गई है थोड़ा सा, मतलब ठंडी है बाहर निकलने का मन नहीं करता है, पर हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए अगर अपना सेहत बनानी है तो। उसमें एक्सरसाइज में अ, खाने में हमें क्या करना चाहिए कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा सूर्य नमस्कार करें या फिर कोई अलग अलग योगासन करें, प्राणायाम करें, जो कि सर्दियों में आपको थोड़ा सा गर्माहट भी देगा, साथ में आपकी स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। अभी ऐसा नहीं है कि अभी ठंडी है तो फिर हम इतना ज्यादा एक्सरसाइज करें कि पूरी एनर्जी चली जाए। जितने आपकी स्ट्रेंथ है उससे आधी करें। अब आप इनसे सोचेंगे कि 1 घंटा करें या 2 घंटा करें, तो फिर जितनी आपकी स्ट्रेंथ हो उससे आधी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी स्ट्रेंथ करके आपको उतनी एक्सरसाइज करें। यो सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आपको सूरज की किरणें भी मिलेंगी। प्रिफरेबली अगर आप 9 बजे या 10 बजे, 9 बजे से पहले करेंगे तो आपको सूरज की किरणें भी मिलेंगी जो नेचुरल किरणें होंगी, एंड साथ ही में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और पर्याप्त मात्रा में नींद लें, ना ज्यादा कम लें ना ज्यादा लें। 11 बजे के लगभग सो जाना चाहिए और 6-7 बजे उठ जाना चाहिए, और उसके बाद में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये अभी आप लोग कर ही रहे होंगे कि हमें हमेशा गरम कपड़े जो उलन के हों वो कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हम ठंडी की चपेट में नहीं आए। और जब भी आप बाहर जाएं तो फिर वो ओपन मतलब कुछ ढके हुए ही जाएं, अपने जो कैप होती है या फिर कान में रुई डाल के ऐसे जाएं। अगर आप रात को सो रहे हैं तो फिर जो रूम है वो थोड़ा सा गर्म हो। और जब अगर ऐसे आंच के पास जो आग लगा के फिर आप उसके पास बैठे रहेंगे तो फिर वो ज्यादा बेटर होगा। इस सीजन में हमें क्या करना है कि जितना हो सके अपने आप को गर्म रखना है और नरिश रखना है, ताकि हम जो नॉर्मल जो जोड़ों के दर्द हैं, जो बीमारियां होते हैं, संक्रमण होते हैं, उससे छुटकारा पाया जाए। और जितना हो सके उतना अच्छा नेचुरल स्वीट खाइए और अपने आप को स्वस्थ और स्ट्रांग बनाएं।
इसी के साथ आज की स्वास्थ्य चर्चा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, जी, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू, माय प्लेजर। एक मुझे क्वेरी आई है कि खाने में कौन सा तेल लिया जाए। तो खाने में आप तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, और अगर चाहिए तो घी भी ले सकते हैं। घी भी बहुत गुणकारी होगा इसमें। तो यस, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के स्वास्थ्य चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नए विषय पर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम।